अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो मैं आपको ब्यूटी सोप बनाने के तरीके बताऊंगा, जिसके साथ आपका रंग एक यूँ समझना चाँद की तरह बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाएगा। बहुत ही इसके अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही इसके यानी कि आजमाया हुआ ये तरीक़ाकार है। क्योंकि अक्सरियत देखा गया है कि लड़कियों को कोई भी देसी टोटका वगैरह बताते हैं तो वो उन्हें यानी कि यूज़ करने में उन्हें टाइम लग जाता है। वो इतना यानी कि अपने टाइम की बचत रखते हुए, मदद रखते हुए काफ़ी सलाह आया था कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें और हमारे चेहरे के रंग जो है वो साफ़ हो सके। इसके साबुन के साथ ना सिर्फ आपकी रंगत साफ़ होगी बल्कि इसके साथ आपका यानी कि कील, छाइयाँ, दाग धब्बे तमाम की तमाम आपके चेहरे के मसाइल जो हल हो जाएंगे। तो आइए मैं फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने ये यानी कि सोप तैयार करना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो आइए मैं आप दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चाहिए सोप, कोई भी ब्यूटी सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लैक्स इस्तेमाल किया है, छोटी चक्की यानी कि टिक्की जो है वो यानी कि साबुन की मैंने इस्तेमाल की है। तो आपने इसको सबसे पहले तो आपके पास ये जिसे कहते हैं मूली कुचरा वगैरह, तो इसके साथ आपने अच्छी तरह इसके यानी कि छोटे छोटे पीसों में क्रश कर लेना है। जिस तरह ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने सोप को छोटे छोटे हिस्सों में क्रश कर लिया है। ये देख रहे होंगे, जैसे ये देखें ये मैंने छोटे छोटे हिस्सों में इसे क्रश कर लिया है। एक तो पहले आपने एक साबुन की टिक्की ले लेनी है, उसे इस तरह आपने छोटा छोटा क्रश कर लेना है। इसके अलावा आपको दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है बेसन। बेसन की आपको तकरीबन 2 चम्मच चाहिए बेसन। और इसके अलावा चावल को आपने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है, ये भी हमें चाहिए 2 चम्मच। इसके अलावा हमें चाहिए रोगन बादाम। इसके अलावा हमें चाहिए ग्लिसरीन और ये लीमू का रस मैंने एक बोतल में अलग से निकाल के रख लिया, टाइम की बचत को मद्देनज़र रखते हुए लीमू का रस। और इसके अलावा हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ईवियान 400 mg के नाम से किसी भी आप अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए आर के गुलाब। तो और इसके अलावा हमें चाहिए तीसरा जो है वो शहद। तो ये मैं अभी आपको बनाने का तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ। ये घर में आप आसानी से रफ़ बर्तन जो यानी कि ये मैंने जिसमें बर्फ़ जो फ्रिज में रख बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बर्तन, मैंने वो इस्तेमाल किया क्योंकि इसके साथ हमें ये पानी में गर्म करने के लिए रखना होता है। तो दूसरे जो स्टील के बर्तन होते हैं वो ख़राब होने का खदशा है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो ये निकाला है साबुन को और क्रश किया हुआ ऐसा है, ये इसके अंदर डाल दें। और इसके अलावा हमारे पास जो था ये मैंने चावल को पीस के इसका पाउडर बनाया था, ये 2 चम्मच इसके अंदर डाल दें। और इसके अलावा ये बेसन, ये भी 2 चम्मच आप इसके अंदर डाल दें। ग्लिसरीन, ये रही आपको ग्लिसरीन की भी आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। ये जिस तरह आप देख रहे होंगे 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। ये 2 चम्मच आपने ग्लिसरीन के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये लीमू का रस, ये भी आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं। 1 चम्मच हो गया। और ये 2 चम्मच लीमू का रस भी मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए। और इसके अलावा हमें चाहिए रोगन बादाम के भी आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं। ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच रोगन बादाम के मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए नेक्स्ट वो चाहिए हनी। ये मैंने शीशी में अलग से निकाल के घर में महफूज रखा हुआ है। तो ये आपके पास छोटा बड़ा जो भी है आपके पास मिल जाता है, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये जिस तरह देख रहे होंगे हनी 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। इसके अलावा हमें जो चाहिए विटामिन, ये ईवियान के कैप्सूल, ये भी हमें चाहिए 3।
इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने इसे कैंची की मदद से या किसी सुई की मदद से इसे स्वाग कर लेना है और इस लिक्विड इसके अंदर अच्छी तरह डाल देना है। और इसके अलावा हमें चाहिए आर के गुलाब। आर के गुलाब के भी हमने ले लेने हैं 2 चम्मच। ये 2 चम्मच मैंने आर के गुलाब के भी ऐड कर दे। और 3 एवियन कैप्सूल 400 mg वाले, वो भी आपने उसके अंदर लिक्विड उसका निकाल के उसके अंदर ऐड कर देनी है। और फिर इस मिक्सचर को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। ये जिस तरह आप देख रहे होंगे कि मैं इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ। अब हमें चाहिए एक किसी भी खुले बर्तन, मुंह वाले बर्तन में आपने पानी ले लेना है। पानी को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लेना है। तो पानी को गर्म करने के बाद ये मैं आपको तरीका करके बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। पानी को गर्म करने के बाद इस बॉल को जो हमने डाल लिया था उस पानी के अंदर रख देना है ताकि ये जो मिक्सचर है ये आपस में अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ये एक लिक्विड की सूरत में बन जाएगा। ये जिस तरह देख रहे हैं मैंने वो पानी यानी कि नीचे किसी खुले मुंह वाले बर्तन में रखा। जब पानी गर्म हो गया तो उसके ऊपर ये बॉल रख दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलने के बाद ये कि लिक्विड में ये देखें जिस तरह ये देख रहे हैं कि एक लिक्विड की सूरत में इख्तियार कर गया है। बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड नहीं बनाना, हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। तो अब ये मेरे पास है ये छोटी सी डबियाँ मेरे घर में। आपके पास जो भी डबियाँ वगैरह घर में मौजूद हों तो आपने इस तरह करना है, उसके अंदर वैसलीन लगानी है। वैसलीन लगाने का ये बेनिफिट होगा कि इसके अंदर ना अच्छी तरह वैसलीन लगा दें डब्बी के अंदर, ताकि जब ये साबुन जो है वो खुश्क हालत में तैयार हो जाएगा तो ये निकालने में आसानी होगी। तो ये मेरे पास छोटी छोटी 3 ढक्कन थे डब्बियों के, तो ये मैंने ले लिए। आपके पास कोई भी गोल सूरत में कोई भी बर्तन आपके पास मिल जाए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इसी तरह ऐड कर दें अच्छी तरह। ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर ऐड करके इसके ऊपर से बराबर कर दें ताकि ये एक यानी कि बाजारी साबुन की टिक्की की तरह बन जाए। तो आपने इस तरह करना है। जिस तरह ये बन गया है तो आपने इसे फ्रिज में रख दें, बर्फ़ वाली जगह पे रख दें या नीचे वाले रख दें। तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर ये खुश्क हो जाएगा। अगर आपके पास बाज़ इलाकों में कोई ऐसे बहन है जिनके पास फ्रिज की सहूलत नहीं होती तो ये बाहर खुले में भी आप रख दें, किसी इस तरह बर्तन में डाल के बाहर कमरे में रख दें। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद ये खुश्क होकर साबुन की टिक्की की सूरत इख्तियार कर जाएगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये मैंने आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपका कोई भी मसला होता है तो आप डिस्कशन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्कशन में आपको अपना नंबर दे दूंगा, नहीं तो ये स्क्रीन पे आपको जो पट्टी चल रही है इसमें भी मेरा नंबर शो हो रहा है। आप मुझसे हर मसले के बारे में अपनी यानी कि मालूमात ले सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।